नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। दोस्तों, चिराग पासवान को कंट्रोल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी पशुपति पारस का कद बढ़ाने जा रही है, यानी कि अपने ही एनडीए के सहयोगी के पर काटने की बात हो रही है। पशुपति पारस को दिल्ली बुलाया गया था, अमित शाह से मुलाकात होती है और फिर इस बात का आश्वासन दिया जा रहा था कि उनको किसी राज्य का राज्यपाल या किसी केंद्रीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। ये राजनीति भी क्या क्या नहीं करवाती है कि अपने ही सहयोगी के पर काटने के लिए उसके चाचा को बढ़ाया जा रहा है। तो एक बात तो पक्की है कि ये तलखी तो बढ़ती चली जा रही है। अब चिराग पासवान केंद्र सरकार के लिए कई बार असहज जो वातावरण है वो पैदा कर चुके हैं और कई महत्वपूर्ण फैसलों पर सवाल भी कर चुके हैं। लेटरल एंट्री हो, आरक्षण हो, SC/ST का हो या फिर वक्फ बोर्ड बिल हो, तो कई ऐसे मुद्दे हैं जिसके ऊपर, जैसे KC त्यागी जी ने जो JDU के थे जिनको अब निकाल के बाहर किया गया है, अब ये भी उन मुद्दों के ऊपर अपनी असहमति दर्शा चुके हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि किया क्या जाए। अब इसके पर काटने के लिए KC त्यागी के तो पर काट दिए गए, अब इसके पर काटने हैं। तो पर काटने के लिए क्या है कि इनका जो विरोधी है, जो पशुपति पारस है, उसको आगे बढ़ाया जाए और उससे चिराग पासवान के जो तेवर हैं उसको नीचे किया जाए और उसको बताया जाए कि तुम्हारी हस्ती क्या है। हमारी वजह से तुम वहाँ से 5 सीटें लेके आए हो और अगर हम पशुपति पारस को वहाँ से खड़ा कर देंगे तो आप यकीन मानिए तुम कहीं के नहीं रहोगे। संदेश तो दे दिया गया है। इसका मतलब बीजेपी अब पशुपति पारस का कद बढ़ाना चाहती है और चिराग पासवान के बराबर आएगा तो एक तरह से चिराग के ऊपर अपना नियंत्रण रखना चाहती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि बहुत सारी चीज़ें जो हो रही हैं, जो बीजेपी को असहज कर रही हैं, जो KC त्यागी केस में था या अब चिराग पासवान के केस में है, तो ये सब हो क्या रहा है। ऐसा लगता है कि अंदर ही अंदर एनडीए के अंदर कुछ ना कुछ असहजता है, कुछ ना कुछ अनकंफर्टेबलनेस है और मोदी और शाह दोनों इसको लेके कंफर्टेबल नहीं है और वो अपनी शक्ति दिखाना चाहते हैं, अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं कि देख लो, हम तुम्हें छोड़ने वाले नहीं हैं, हम तुम्हें यहाँ भी घेर कर देंगे। तो ये सारा का सारा चक्कर है यहाँ पर। शुक्रिया आपका बहुत बहुत।